नमस्कार, चक्रव्यूह स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। परमाणु बम सुनते ही हिरोशिमा और नागासाकी का दर्द उभर कर सामने आ जाता है। इसीलिए जब ईरान के खिलाफ अमेरिका के एटम बम की आहट सुनाई पड़ रही है तो 80 साल पुराने वो घाव हरे हो जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम बरसाए गए थे तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन। उसके बाद और ट्रंप से पहले 12 लोग अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन किसी ने बड़े से बड़े युद्ध में भी एटम बम को गिराने की कल्पना तक नहीं की थी। जब ट्रंप में एटम बम वाले अब खतरनाक सोच पैदा होती दिखाई दे रही है। ईरान रुकने वाला नहीं, अमेरिका झुकने वाला नहीं। ईरान ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन, यूएस इजराइल का न्यूक्लियर ऑप्शन। इजराइल को ईरान की परमाणु धमकी, ट्रंप को युद्ध रोकने की जल्दी। अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर पूरी दुनिया के मन में एक ही सवाल है, यह युद्ध कब तक चलेगा? क्योंकि अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है और ईरान भी हमले रोकने को तैयार नहीं है। अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान बदले का ऐलान कर चुका है और दूसरी तरफ ट्रंप की जिद है कि जब तक ईरान की पूरी रिजीम नहीं बदली जाती तब तक हमले होते रहेंगे। इस महायुद्ध को रोकने में सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ईरान किसी की सुनने को तैयार नहीं है और अमेरिका किसी की सुनेगा नहीं। जंग के इस माहौल में सबसे बड़ा सवाल और खतरा यह है कि क्या इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका फिर वही विनाशकारी फैसला लेगा। ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, 2000 साल से इट हैज बीन अराउंड। बड़े लड़ाके लोग हैं साहब और बर्दाश्त का मारा बहुत ज़्यादा है। 8 साल लड़ गए थे सद्दाम हुसैन से, उसने केमिकल वॉरफेयर के वेपन्स इनके बरखिलाफ इस्तेमाल किए थे, तब भी इन्होंने ऊफ नहीं करी साहब। मिलियन कैजुअल्टीज ले ली लेकिन हरा के छोड़ा सद्दाम हुसैन को भी, जो उसने आज से 80 साल पहले जापान के खिलाफ लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेकाबू जापान को रोकने के लिए अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। इस बार महायुद्ध में न्यूक्लियर अटैक की बात हवाई नहीं है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका की न्यूक्लियर वाली तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को न्यूक्लियर वाली धमकी दी है, उससे अब ये युद्ध किसी भी तरफ जा सकता है। चार मार्च की रात अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाले मिसाइल का टेस्ट किया। अमेरिका ने कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 नाम की मिसाइल का टेस्ट किया। इससे पहले अमेरिका ने 11 जनवरी 2026 को डूम्सडे प्लेन की झलक दिखाई। इस प्लेन को खास तौर पर परमाणु हमले से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला था कि विमान ऑफर्ट एयरफोर्स बेस से कैंप स्प्रिंग्स मैरीलैंड के लिए उड़ान भर रहा था, जो वॉशिंगटन के पास मौजूद है। अमेरिका की इस तैयारी को देखकर पूरी दुनिया को शक है कि कहीं ट्रंप और नेतन्याहू अपने अंतिम ऑप्शन के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। हालांकि ट्रंप भी ऐलान कर चुके हैं कि ईरान पर सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है। ट्रंप के इस बयान से तो यह साफ है कि वो ईरान में अभी बड़ी तबाही लाने वाले हैं। तो क्या ये तबाही न्यूक्लियर हमले से ही लाई जाएगी?
दूसरी ओर ईरान ने भी क्लियर मैसेज दे दिया है कि अमेरिका से बातचीत की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारीजानी ने कह दिया कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। इसके अलावा ईरान में रिजीम चेंज करने वाली धमकी पर भी ईरान ने जवाब दिया है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जाती है तो इजराइल के डिमोना परमाणु साइट पर हमला किया जाएगा। ईरान के पास क्षमता जरूर है इजराइल तक पहुंचने के लिए और डिमोना के ऊपर हमला करने के लिए। ईरान के पास शबाब 3 और नए एमाद मिसाइल का जानकारी हमारे पास है, परंतु ईरान इस प्रकार का भारी कदम उठाएगा या नहीं, वो बहुत ही जटिल मामला है। अगर ईरान ने अपनी इस चेतावनी को हकीकत में बदल दिया तो ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। ईरान ने जिस डिमोना को टारगेट पर लाने की बात कही है वो इजराइल का सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्र है, जहां इजरायली एटमी हथियारों के ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में दुनिया को अब तक कुछ ज्यादा नहीं पता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान की मिसाइलें डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पहुंच सकती हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान की फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलें और खैबर जैसी लंबी दूसरी मिसाइलें तकनीकी रूप से इजराइल के किसी भी कोने को निशाना बना सकती हैं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। हाल के हमलों में ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी, लेकिन इजराइल की आयरन डोम और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर को रोक लिया। रही बात डिमोना की, तो ये पूरा इलाका हैवी गार्डेड है। नो फ्लाई जोन, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम 24/7 एक्टिव रहता है। फिर भी अगर कुछ मिसाइलें ब्रेक थ्रू कर गईं तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ईरान की इस धमकी में इसलिए भी दम है क्योंकि वो पिछले साल जून में अपनी ताकत की एक झलक दिखा चुका है। अगर डिमोना के ऊपर हमला होता है और रिएक्टर को किसी प्रकार का भी डैमेज, रेडियो एक्टिव फॉलआउट, इस प्रकार का कोई स्थिति अगर बन जाता है तो वो बहुत ही चिंताजनक होगा। हम तुलना शर्नोबिल जो रूस में हुआ था और फुकुशिमा जो जापान में हुआ था उसके साथ हम तुलना कर सकते हैं। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने एक अलर्ट जारी किया है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि हमले बढ़ने पर परमाणु हादसे का जोखिम है। ईरान समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर मौजूद हैं। अगर आप न्यूक्लियर पे उतर आएंगे, वहां तो किम जोंग उन ने बोल दिया है कि मैं ईरान को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने को तैयार हूं। ठीक है, तो कल वो न्यूक्लियर मिसाइल भी दे सकता है, वो कोरिया के थ्रू दिलवा देंगे। और सब आप भूल जाइए, ईरान के पास कोई 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो डर्टी बॉम्ब बना सकता है। ईरान युद्ध में न्यूक्लियर अटैक का खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका के आसमान में रहस्यमय डूम्सडे प्लेन देखा गया है। ये प्रलय का विमान यानी डूम्सडे प्लेन के नाम से मशहूर है। एयरफोर्स 1 के आकार के इस विमान की टाइमिंग को देखकर पूरी दुनिया हिल गई है। ये विमान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला पर हमला किया और अब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान का नामो निशान मिटाने की धमकी दे चुके हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि विमान ऑफर्ट एयरफोर्स बेस से कैंप स्प्रिंग्स मैरीलैंड के लिए उड़ान भर रहा था, जो वॉशिंगटन के पास मौजूद है। अब डूम्सडे विमान की पहेली भी समझिए।
डूम्सडे प्लेन का आधिकारिक नाम E-4B नाइट वॉच है, यानी ये एक नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशनल सेंटर NAOC के रूप में काम करता है। इसे एक उड़ने वाली कमांड पोस्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री नेताओं को परमाणु युद्ध जैसी इमरजेंसी में लेकर उड़ने की सुविधा है। दरअसल परमाणु हमलों के दौरान सरकार अपने फैसले बिना किसी खतरे के ले सके, इसलिए इस खास विमान डूम्सडे को बनाया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने रक्षा विभाग को लेकर कुछ दिन पहले लिखा है कि डूम्सडे प्लेन जब लॉस एंजलिस में उतरा तो उसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ सवार थे। हालांकि पेंटागन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि स्टैंडर्ड सरकारी विमान के बजाय डूम्सडे प्लेन E-4B का इस्तेमाल क्यों किया गया। इस विमान के तकनीकी पहलू भी देखिए। ये बोइंग 747-200 का मिलिट्री वर्जन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP से सुरक्षित है। इस प्लेन में 67 सैटेलाइट डिश एंटीना मौजूद हैं, जिसकी वजह से परमाणु अटैक होने की स्थिति में भी इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क काम कर सकता है। ये प्लेन साइबर अटैक प्रूफ भी है क्योंकि इस प्लेन का पूरा कंट्रोल सिस्टम मैनुअल है। इसके सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता। 4 इंजन वाला ये विमान बिना ईंधन भरे 12 घंटे तक हवा में रह सकता है। अगर ईंधन खत्म होने लगे तो ये हवा में ही दूसरे टैंकर विमान से रिफ्यूल कर सकता है। E-4B की एक बड़ी खासियत यह है कि इसे जमीन पर उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से ये लगातार 35 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ान में रह सकता है। यानी इस विमान में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति कयामत के दिन से बच भी सकते हैं और किसी भी देश के लिए कयामत का दिन ला भी सकते हैं। डूम्सडे प्लेन इससे पहले भी कई अहम मौकों पर देखा गया है। इससे पहले ये सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और उस वक्त राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी इसी विमान में सवारी की थी। इसके अलावा 1995 में आए तूफान ओपल के समय FEMA की टीम को इसी विमान से सुरक्षित जगहों तक ले जाया गया था। बाहर से देखने पर यह प्लेन एकदम सामान्य विमानों जैसा ही दिखता है, लेकिन युद्ध या परमाणु हमले की सिचुएशन में यह साधारण सा दिखने वाला विमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड बन सकता है।